कहते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल ही नहीं, एक अच्छे वातावरण की भी जरूरत पड़ती है, जिसका उदाहरण है जगदलपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुरंदी के बड़े पारा का प्राथमिक विद्यालय, जो कि किसी पार्क से कम नहीं है। स्कूल के कमरों में शिक्षकप्रद पेंटिंग की गई है, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। गौरतलब है कि आपको बताते चले कि शाला प्रमुख एसके चंद्रवंशी की मेहनत दिख रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। जगदलपुर के ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुरंदी के बड़े पारा में शाला प्रमुख एसके चंद्रवंशी की मेहनत और कोशिशों के बल पर यहां के प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। स्कूल को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि वो किसी पार्क से कम नहीं लगता। यही कारण है कि बच्चे भी विद्यालय आने को लेकर के उत्साहित रहते हैं, क्योंकि विद्यालय का माहौल ही कुछ इस तरह से बना दिया गया है कि वो सबको अपनी ओर खींचता है। वैसे भी किसी ने कहा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल ही नहीं, एक अच्छे वातावरण की भी जरूरत पड़ती है, और कुरंदी का ये विद्यालय इसका सजीव उदाहरण है, जिसमें शाला प्रमुख एसके चंद्रवंशी की कड़ी मेहनत दिखाई पड़ती है। उन्होंने पूरे स्कूल के कमरों में शिक्षाप्रद पेंटिंग, दीवारों पर ताजमहल सहित अन्य ऐतिहासिक धरोहरों और अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर का भी सजीव चित्रण करवाया है। इसी के साथ ही स्कूल में बच्चों के मनोरंजन की वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि उनका स्कूल आने और पढ़ाई करने में मन लगा रहे। सही मायनों में कहें तो शाला प्रमुख ने स्कूल को पूर्ण रूप से बच्चों को समर्पित कर दिया है। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करके जो है अपना भविष्य बनाते हैं और अपने घर का नाम रोशन करते हैं। पर उसमें भी एक खास बात देखने की यही होती है कि जो स्कूल का जो माहौल है वो किस प्रकार का है और वहाँ की जो गतिविधियां वो किस प्रकार की हैं। इसी एक बहुत ही अच्छा जो है उदाहरण पेश करता हुआ आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो है अपना शासकीय प्राथमिक शाला कुरंदी का है, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो स्कूलों का जो इन्होंने जो रखरखाव किया है और किस प्रकार से ये अपने स्कूलों को बना कर रखे हैं, ये देखने में ही एक बहुत ही अच्छा लगता है। एक जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिसे फाउंटेन यहाँ पर बनी हुई है स्कूल के अंदर में, जो बच्चे कहीं ना कहीं इन चीजों को देख के जो है उनके मनमोहक के जो दृश्य होते हैं, इन दृश्यों को देख के हर एक बच्चा यहाँ पर आके जो है पढ़ाई करना चाहता है। और जिस प्रकार से यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, जिन्होंने यहाँ इस स्कूल को बनाया, कहीं ना कहीं वो तारीफ के काबिल हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इस स्कूल को इस तरह से बनाने में मेहनत किया। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं। सर, मेरा नाम सुरेश कुमार चंद्रवंशी है। मैं यहाँ पर प्रधान अध्यापक के पद पर सन 2008 से पदस्थ हूँ और नियमित रूप से तब से मैं आज यहाँ पर कार्यरत हूँ और तब देख रेख अभी तक चल रहा है। जी, ये जो आपने यहाँ इस प्रकार से जो स्कूलों को बनाया, कहीं ना कहीं गार्डन की तरह लग रहा है, एक पार्क की तरह लग रहा है, इसमें किस प्रकार की आपकी सोच थी? जी, अब मेरा ये सोच थी कि जिस बच्चे को अपन पढ़ा रहे हैं, कम से कम बच्चे खुश रहे, आनंदित रहे, स्कूल को स्वच्छ वातावरण दे, जिससे कि उनके मन में पढ़ने की ललक जागृत हो। ये सोच करके मैंने ये सब किया। मतलब मानते हैं कि अगर वातावरण सही रहा तो बच्चे को उसमें प्रभाव पड़ता है उनकी पढ़ाई पर? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अगर हम उसे अच्छी वातावरण दें, है ना, अच्छे स्कूल को रखें, साफ सुथरा रखें। कहते हैं ना, अगर मन साफ है तो उनका जो पढ़ने की ललक है वो बढ़ जाएगी और मन से भी पढ़ेंगे। इससे पहले आप कहाँ सेवा दे रहे थे और वहाँ की स्थिति कैसी थी? सबसे पहले पोस्टिंग तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहा, वहाँ मैं 11 साल रहा अंदरूनी क्षेत्र में। अब उधर की स्थिति को तो मैं बता नहीं कर सकता। 2096 में बिलोरी में आया, वहाँ 8 साल रहा। वहाँ भी मैंने ये प्रयास किया था स्कूल को सुधारने का और किया भी। इसके बाद 2004 में मैंने बाबू सिमरा गया, वहाँ माध्यमिक शाला में रहा। वहाँ भी मैंने जो मेरे स्तर में आया, मेरे मन में जो आया वो किया। वहाँ भी सभी बच्चे और सभी शिक्षक खुश रहते थे कि चलो आज हमारे स्कूल में इस तरह के एक शिक्षक भी आए हैं। गांव वाले भी खुश रहते थे। और 2008 में जब प्रमोशन होकर के मैं प्रधान अध्यापक के पद पर आया तो यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ये तो केवल एक शाला भवन ही था
और इसके सामने पूरे बस्ती भर के गाय बैल को रखे थे। जब मैं आया 28/8/2008 को, तो देखा कि एक भवन, एक टेबल, 4 कुर्सी और एक अलमारी और एक शिक्षिका थी। और उस समय वहां पर 146 बच्चे थे, 146 बच्चे और एक टीचर। मैं तो देख के दंग रह गया कि भाई ये किस तरह से मैनेज करते होंगे। लेकिन मेरे सोच में आया कि चलो कुछ भी हो, कि बच्चे को सुधारना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये हमारी सोच है और ये हम करेंगे। इस उद्देश्य से मैंने धीरे धीरे सबसे पहले तो स्कूल के वातावरण को सुधारना प्रमुख समझा। जब तक स्कूल का वातावरण स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा, तो बच्चे अपने आप स्कूल में आने के लिए आकर्षित होंगे। और आज जो स्थिति है कि दूसरे गांव के बच्चे, दूसरे स्कूल के बच्चे, अभी मेरे पास एक नारायणपुर का आया बच्चा, एक बकावन से आया, पहले तो ज्ञानोदय से भी 3-4 बच्चे छोड़ के आए, है ना। तो ये अपना प्रयास है कि बच्चे कहीं भी आए, पढ़े, अच्छे से पढ़े, यही हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। जी, जैसे कि हमें बताया कि जो एक अच्छी पढ़ाई के लिए एक स्वच्छ वातावरण भी होना जरूरी है, जिस वातावरण में जो है बच्चे अपना मन शांत करके एक अच्छा अनुभव ले सकें और उसमें जो है पढ़ाई कर सकें। जैसे कि हमारे पास और भी जो टीचर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करें कि जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या देखा और उन्हें इस माहौल में आकर जो है पढ़ाते हुए या फिर कार्य करते हुए कैसा लग रहा है। जी, अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम इंदी प्रियंका राव है और मैं सहायक शिक्षक के पद पर इस थाना में पदस्थ हूँ। कब से आप यहाँ पर? मुझे अभी ज्वाइन किए हुए कम से कम 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो चुके। इससे पहले आप कहीं पर थे या फिर पहली पोस्टिंग है आपकी? नहीं, इससे पहले क्लास बोर्ड में इतना ही। नमस्कार।